तो गाइस आज का मौसम ना कुछ इस तरह का हो रखा है। आज ना मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। आपको दिख ही रहा होगा, आसमान में पूरे बादल छाए हैं और बारिश आने की संभावना हो रखी है। अभी मैं हूँ अपनी छत में और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 10 बजे से। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला मैं बबीता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का फिर से आज मेरे एक नई वीडियो में। तो गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अपने छत से। तो अभी नहा धो के यहीं छत में आई हूँ। तो आज है हमारे वहाँ श्राद्ध। तो मेरे देवर जी के आज हैं 15 दिन के श्राद्ध। तो देसी लोग तो नहीं जानेंगे, शहर के लोग तो मेरे उत्तराखंड के लोग जो देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं वो सभी लोगों को पता ही होगा, अच्छे से जानते भी हैं और प्रेज भी करते हैं और मानते भी हैं उस चीज़ को। तो मैं आज अंदर नहीं जा सकती हूँ और पकवान भी नहीं बना सकती हूँ क्योंकि आज हुए हैं मुझे 3 दिन और मेरी और गई थी एमसी। तो एमसी भी बोलते हैं और पीरियड्स भी बोलती हैं। तो वो गई थी। तो 7वें दिन तक ना अंदर नहीं जाते हैं पितर काज में। जैसे कोई एक्सपायर हुए रहता है तो वो वाला काम 7वें दिन तक 7 दिन हो जाएंगे हमको तब से करना पड़ता है। और देवी देवताओं के जैसे मंदिर, तो मंदिर धामों में कहीं भी जाते हैं बड़े बड़े मंदिरों में तो हमको श्रद्धा नहीं लगता है। वैसे 5वें दिन से चल जाता है देवी देवताओं के मंदिर में जाना। और पितरों का काज करने में 7 दिन से होता है। तो जैसे शिवालय जाते हैं पानी चढ़ाने वगैरह वगैरह तो लोग तो बोलते हैं कि शिवालय जा सकते हो 5वें दिन से, फिर भी हम नहीं जाते हैं क्योंकि हमको जाने जैसी नहीं लगती है, मन नहीं करता है, श्रद्धा जैसी नहीं लगती है। तो हम इसलिए मंदिर भी 6-7 दिन से ही जाते हैं, 6 दिन से जा सकते हैं मंदिर में। तो इसीलिए मैं आज वीडियो नहीं बना पाऊँगी श्राद्धों का। अभी देखती हूँ कोई बना देगा तो थोड़ा थोड़ा बना मांगती हूँ, नहीं बना देगा तो कहाँ से बनाऊँगी। तो आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में किस किस के घरों में किस किस के गाँव में मानते हैं जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो उसका परहेज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ मानते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो पीरियड्स तो सबके ही होते हैं, इसमें इस शर्माने वाली बात या नहीं बोलने वाली बात मुझे बिल्कुल मुझे कंफर्टेबल लग रहा है बोलने में तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। बाकी सभी और लोगों किसी को बुरा लगेगा तो मुझे कोई नहीं, मैं अपनी बात बोल रही हूँ, बस जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बोल रही हूँ। बोलते ही हैं सभी लोग, कई लोगों ने बना रखे हैं इस चीज़ में वीडियो, तो मैंने भी बनाया है। तुम्हारी देवभूमि उत्तराखंड की कोई पहचान होनी चाहिए, है भी पर मानते भी हैं तभी तो हमारे देवी देवता रक्षा भी करते हैं। और देवी देवताओं को देवभूमि उत्तराखंड में बहुत माना भी जाता है क्योंकि अन्य प्रकारों से देवी देवताओं को बचाया जाता है। जैसे छौ बोलते हैं, जैसे किसी के कोई एक्सपायर हो रहता है, नातक हुआ रहता है, कहीं बच्चा हुआ रहता है, मतलब उसको नातक बोलते हैं। और किसी के पीरियड्स हुए रहते हैं तो हमारे उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में नहीं जाया जाता है मंदिरों में 5 दिन तक 6-7 दिन तक। और जब किसी का बच्चा हुआ रहता है तो 11-12 जब तक नामकरण नहीं हो जाता है तब तक नहीं जाया जाता है। और जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो 12वें दिन तक जब उनका पीपल पानी हो जाता है तो उसके बाद जाते हैं। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है आज इसके बारे में, आप नाराज़ मत होना। किसी को बुरा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना और किसी को अच्छे से लगी मेरी बात तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप सभी लोगों से बोल रही हूँ कि जैसे हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को तो सबको पता ही है, वो किसी की डेट आई रहती है वो डर के मारे कहीं मेले में नहीं जाते हैं। और अपना जो उनकी चॉइस होती है उसको भी उनको त्याग करना पड़ता है क्योंकि देवी देवताओं को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है हमारे उत्तराखंड में। तो कोई लोग ना बाहर के आते हैं हमारे उत्तराखंड में, जैसे टूरिस्ट लोग बाहर के आते हैं घूमने के लिए, टूर करके ऊपर को हमारे दानपुर को देखने के लिए, हमारा उत्तराखंड का सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए आते हैं। चलो अच्छी बात है आते हैं, तो वो ना नहीं जानते हैं, उनको कोई फ्रेज नहीं आता है, चाहे उनके पीरियड्स हुए रहते होंगे, कोई मरा हुआ होता या कुछ भी हुआ होता है, वो सीधे आ जाते हैं घूमने के लिए। तो इसी तरह से ना बड़ी बड़ी दुर्घटना होती है हमारे पहाड़ों में। आपने सुना ही होगा कई लोग आए और कई लोग तो नीचे भी नहीं गए, अब शहरों से आए घूमने के लिए और वापस भी नहीं गए। आपने सुना ही होगा पिछली बार 4-5 साल पहले बादल फट के 3-4 लड़के मर गए थे ऊपर। ये ऊपर ये क्या बोलते हैं भूल गई मैं अभी,
यही पिंडारी साइड गए थे घूमने के लिए। एक लड़की में लफड़ा पड़ गया था और बिजली कड़कने से एक लड़की की तो मौत हो गई थी। और ऐसा ना नहीं करना चाहिए हमको। हमारे देवभूमि उत्तराखंड में नहीं आना चाहिए जब आपके पीरियड्स भी नहीं हुए हो या आपके परिवार में, आपकी बिरादरी में कोई एक्सपायर भी नहीं हुआ हो और आपके बिरादरी में किसी का बच्चा भी नहीं हुआ हो, तब आना चाहिए। ये वीडियो है मेरे खास कर की विदेशी लोगों के लिए, देश विदेशी लोगों के लिए, बागेश्वर से नीचे के लोगों के लिए। बागेश्वर से ऊपर के लोग तो सब जानते ही हैं, जो अन्य गाँव के साइड जैसे पिथौरागढ़, धारचूला, मुनस्यारी, वहाँ के लोग भी जानते ही हैं। और अधिकतर ऊपर के लोग भी अब जानते हुए भी अनजाना कर रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे वहाँ ज़्यादा बादल फट रहा है, ज़्यादा बाढ़ आ रही है और हमारी वजह से हो रहा है। हम ही हैं कहीं ना कहीं इसके दोषी। तो इसलिए हमको ना थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उतना परहेज़ करना ही चाहिए देवी देवताओं के लिए ना, मतलब छो जो बोलते हैं नहीं करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए हमको। जनता का सपोर्ट बहुत जरूरी चाहिए। बिल्कुल से मिलना का ये लेकिन कौन से दिन जनता का फर्क पड़े लेकिन पूरी नमोटी क्या बोलूं यार वो रोड के बारे में मैंने इनके राज्य मंत्री परिवहन राज्य इतना तक बोल दिया तुम रोड कटाओ, हम सब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बोल दिया मैं। ठीक है जब हम रोड से कार्य कर रहे हैं क्या जाना नहीं काम जो हुए वो तो मार्जिन जाना नहीं था ना, अपने हाथ में दोनों सब ने आज में निकल अब बुढ़ी क्या करिए सरकार पहुंच गई है। आज आई क्यों नहीं आएगी अभी इसके बाद नवंबर में जा रहा मैं दे रहा क्यों नहीं होगी बिल्कुल सुविधा मिलेगी मतलब नहीं दिया ये सब रोड करेंगे ठीक है नहीं लगनी में तो रोड बदल आ रही है। बीजेपी के तो बड़े कटर होते हैं, नाराज सिंह ने मेरे को बोल अब ये रोड का मैं वीर सिंह जानो वीर चक्र के नाम से मैं नाम डाल रहा हूँ, ये टेम्पो हम डलवाएंगे वीर चक्र वीर सिंह जानो मार्ग के नाम से अस्मिन् भाग मध्ये यज्ञेन्द्रोचते तत्परतिग्रहितां तृप्तास्म तेषां अन्नं क्रियताम् इष्टेषां रोड तो क्या की सरकार उधर बोलना बीजेपी के वो उनके द्वारा की रोड तो गाइस यहाँ पे ना मीटिंग हो रखी है। हमारे बिरादर 15 दिन की श्राद्ध में कम ही आए हैं। वहाँ से जाना नंगे पाँव वो भी एक सुविधा है, वहाँ से नंगे पाँव जाके देर से हमारा प्रोग्राम और बाकी गाड़ियों का सब अपना अपना अरेंजमेंट है भैया पे दो बजारियाँ सवाल है एक पर है 500 रुपया पहुँच
यहाँ पे परिवार वाले जितने भी आएंगे हमारे बिरादरी और परिवार के, तो यहाँ पे लिस्ट में ना नाम लिख रहे हैं। तो मुझे पूछ रहे हैं कि आ रही है नहीं आ रही, और तो और मैं नहीं जाऊँगी। मैं कहाँ नहीं गई, वहाँ जाने का मौका बार बार थोड़ी आता है। भगवान की कृपा से पर के साल भी गई और इस साल भी जाने का हो रखा है, तो जाऊँगी। ज़िंदगी में ना क्या रखा है, तो गाइस जाना चाहिए, हमसे हो सकता है तो जाना चाहिए। पैसे तो कभी पूरे नहीं होते हैं, तो टिकट देना पड़ेगा, बाकी गाड़ी का बंदोबस्त सब जेठ जी लोग करेंगे। हमारे परिवार में ना बहुत ही अच्छी एकता है, जहाँ पर बात सही होती है छोटों की बात भी बड़े मान लेते हैं, यानी कि बड़े छोटों की बात नहीं मान के एक ही बात पे रट जाते हैं कोई। तो हमारे परिवार में ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी एकता है और मानते हैं, छोटे भी बड़ों की बात मानते हैं और बड़े भी छोटों की बात मानते हैं। तो इसी वीडियो पे यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं अपनी वीडियो। बाय बाय। तो गाइस, या तो अच्छे काम में होते हैं लोग एकत्रित, या तो बुरे काम में होते हैं। आप सभी लोगों को पता है और हमको भी पता है। तो जैसे कि आज हो गए हैं सराहत यहाँ देवर जी की भी, तो उसी मौके पे सब यहाँ आए रखे हैं। तो बदियाकोट जाने की प्लानिंग कर रहे हैं पूरे हमारे बिरादर भी और परिवार के लोग भी। और तो इसी कारण वहाँ पे मीटिंग करी गई है, वहाँ छत पे बैठे हैं तो मीटिंग रखी है। तो किस तरह से जाएंगे और कितने बजे जाएंगे, क्या क्या पहन के ले जाएंगे, औरतें अपने वेशभूषा में जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं जेठ जी। तो इसी कारण वहाँ पे मीटिंग हो रखी है। पयातोली के दानों हैं हम, तो दानों लोग वैसे भी बदियाकोट में जैसे दानों लोग जाते थे, बल पहले जाते थे, हमने तो देखा नहीं है। तो उनको आमंत्रित करने के लिए गेट पे आते थे बल वहाँ के। तो दानों को पहले से ही मतलब मान सम्मान बहुत देते हैं बल वहाँ के लोग, बदियाकोट के होगा कुछ पुराना। तो इसलिए पूरे हमारे ख़ानदान के दानों परिवार के लोग सभी जाने के प्लान बना रहे हैं और गाड़ियाँ भी करेंगे। और जिस दिन लास्ट दिन का मेला होगा रात को, उस दिन जाएंगे और पूजा के दिन नीचे को आएंगे। तो वैसे ना बदियाकोट मंदिर बड़े बड़े धामों में हर कहीं भी, चाहे बदियाकोट कहीं भी, जिसका जहाँ जाना होता है वहीं जा पाता है। और बड़ी किस्मतों से जाना पड़ रहा है और हमारा सौभाग्य होगा जो ये मेला हमारा हार लग रहा है। और वैसे ये वाला मेला 13-14 साल के बाद हो रहा है। ये 8वां है, 8वां नवरात्रि, मतलब 9 रात का मेला, 10वें दिन होगी पूजा। तो ये वाला मेला ना बहुत साल के बाद हुआ है, बोल रहे हैं लोग। हमने तो उतना देखा सुना भी नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे परिवार के लोग सब जाएंगे वहाँ मेले में। तो गाइस, मिलती हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो में। तो जय माता रानी, आपका बुलावा हो तो हम ज़रूर आएंगे आपके दरबार में। तो गाइस, अब मीटिंग ख़त्म हो गई है, खाना भी यहीं पे खिला रहे हैं छत में। तो अभी धूप भी नहीं लगी है और ना ही बारिश लगी है, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो इसलिए छत में खाना भी खिला रहे हैं लोगों को। अंदर उतना अच्छा नहीं होता है, छत में अच्छा होता है खुला खुला। तो खाने लगे हैं सभी लोग। देवर जी और 2 देवर जी बांट रहे हैं, जेठ जी पानी बांट रहे हैं मेरे परिवार के, बाकी बिरादर सभी बैठे हैं। देवरानी भी यहाँ पर खड़ी है, खाना पासिंग कर रही है छत में। कितना काम हुआ आज। मेरी वीडियो पसंद आई तो शेयर लाइक कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। मैं बबीता मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माता रानी की जय।